प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थना में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं आशा विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर पिता का हम सच में धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज का हमें खूबसूरत नया दिन दिया। मेरे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज के इस दिन को नहीं देखा है। बहुत से लोग तो मृत्यु में सो गए हैं और उन्होंने आज के इस दिन को नहीं देखा है। लेकिन हम परमेश्वर पिता के सच में हैं बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आज का खूबसूरत और नया दिन दिया और अपनी महिमा में एक साथ हमें प्रार्थना आराधना करने का सुंदर अवसर दिया। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को नाम लेकर बुलाया है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे नहीं चुना। यदि परमेश्वर मुझे चुनता तो मेरे जीवन में समस्याएं नहीं रहती, मेरे जीवन में ये परेशानियां, ये दुख पीड़ा कष्ट स्ताव नहीं रहता। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद अपने बच्चों को कभी दुख पीड़ा तकलीफ परेशानियां नहीं देता है। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। उसने अपने लोगों से इतना प्रेम किया है कि उसका प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होता है। हालेलुया। आइए हम आज के वचन को लेते हैं। आज का वचन यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और हम उसकी पहली आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ परमेश्वर अपने तमाम लोगों से बातें करते हैं और कहते हैं कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला मैं हूँ। मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचा है और मैं तेरा सृजनहार यहोवा हूँ और मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अब तू क्यों डरता है, क्यों परेशान होता है, क्यों दुख पीड़ाओं में आज भी घबरा रहा है? मत डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर तेरे साथ हूँ और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर तो हमसे वादा करता है अपने वचनों के अनुसार। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के इन वचनों को, इन वादों को, इन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में समझ ही नहीं पाते हैं। वो अपनी भावनाओं में बहकर, अपने दुख पीड़ाओं में पड़े होकर सिर्फ और सिर्फ अपने पीड़ाओं को, अपनी समस्याओं को बड़ा समझते हैं और अपने खुदा को बिल्कुल छोटा समझते हैं। मेरे बहनों, यहाँ इस वचन में परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। अब आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे नाम से बुलाता है। अगर मेरा नाम ज्योति है तो मुझे ज्योति नाम से बुला रहा है। अगर किसी का नाम वंदना है तो उसको वंदना नाम से बुला रहा है। किसी का सुमन है तो सुमन नाम से बुला रहा है। नो, आपको पता है परमेश्वर अपने लोगों को कैसे नाम से बुलाता है? बाइबल में देखते हैं गिदोन को। गिदोन का नाम बाइबल में गिदोन ही बताया गया है। लेकिन जब परमेश्वर अपने दूत को गिदोन के पास भेजता है, यहाँ वचन में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है तो वह ऐसे नाम से बुलाता है जो आपके करैक्टर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। आपको पता है गिदोन एक बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान था। अगर आप इस न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो गिदोन के करैक्टर के बारे में देखिए कि उस समय में मिघानी जो लोग थे, मिघानी लोग इजराइलियों पर प्रबल हो गए थे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे, यहाँ तक कि उनको खाने को भी नहीं दिया जा रहा था। और यहाँ जब गिदोन मिघानियों से छिपकर गेहूं को झाड़ रहा था और उन्हें छिपा रहा था, आप देखिए यहाँ गिदोन
गिदोन के डर को व्यक्त किया गया है। गिदोन कैसे डर में आकर उन मेघानियों से छिपकर यह काम कर रहा था। भाई बहनों, गिदोन का करैक्टर एक डरपोक के रूप में दिखाया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे किस नाम से बुलाता है? परमेश्वर उसे सूरवीर, सुरमा कहकर पुकार रहा है। जब हम अब्राहम और सारा को देखते हैं तो अब्राहम और सारा के पास कोई संतान नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के नाम को चेंज किया और अब्राहम और सारा के नाम को बदलकर उनके नाम को इस तरह से रखा। पहले अब्राहम को एब्राहम बोला जाता था और सारा को सारे कहकर बुलाया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उनके नाम को चेंज किया, क्योंकि जो कि इनके नाम का अर्थ था कि जातियों का पिता और जातियों की माता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपको उस रीति से नाम लेकर बुलाता है जो आपके जीवन में वो चीजें आपको दिखती भी नहीं हैं। आप अगर आज सोचते हैं कि मैं परेशान हूं, मैं समस्याओं में हूं, मैं विपदाओं में पड़ा हूं, मैं दुख में हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं कर्जे में हूं, और परमेश्वर यदि तूने मुझे चुना है, यदि तूने मुझे बुलाया है, तो मेरे जीवन में ये समस्याएं क्यों हैं? मेरे बहनों, क्योंकि हमारा देखना मनुष्य का सा है, लेकिन परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं को देखकर प्रभु को जज करते हैं, परमेश्वर को उस हिसाब से अपने दृष्टिकोण से परमेश्वर को देखते हैं। यदि आज मेरे जीवन में समस्याएं हैं तो परमेश्वर, तू मेरा रचने वाला, तू कहाँ है? मैं कब तक इन समस्याओं में पड़ा रहूंगा? परमेश्वर ने याकूब के नाम को याकूब के नाम से नहीं बुलाया, इज़राइल के नाम से बुलाया। मेरे बहनों, खुदावन आपको उस नाम से बुलाता है जिसमें वो आपको देखता है। हो सकता है आज अगर आप अपने जीवन में गरीबी को फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक गरीबी में जी रहा हूँ, मेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है और परमेश्वर मेरे जीवन में समस्याएं कब दूर होगी। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है जो कंगाल है वो अपने आप को कंगाल ना समझे, जो गरीब अपने आप को गरीब ना समझे, जो निर्बल है वो अपने आप को निर्बल ना कहे। क्यों कहता है खुदा? क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। अपने लोगों को छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार सोचते हैं, यदि खुदा ने मुझे बुलाया तो मैं आज भी ऐसी समस्याओं में क्यों हूँ, मैं ऐसी परेशानियों में क्यों हूँ, मैं इन बीमारियों में, इन रोगों में आज भी क्यों पड़ा हुआ हूँ? अगर खुदा ने मुझे चुना है तो वह मुझे इन चीजों से निकालता क्यों नहीं? मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आपकी समस्याओं को देखकर आपको नहीं चुनता है। बाइबल में लिखा है कि मैंने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना है कि मैं फल लेकर आऊं और मेरा फल बना रहे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आपका फल जब बना रहेगा जब आप परमेश्वर के चुनाव पर कोई शक, कोई संदेह नहीं करते हैं। जब आप परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे चुना है, मैं आपकी निज प्रजाओं में आपका याजकों का समाज, चुना हुआ वंश हूं प्रभु, मैं आपकी बेटी बेटा बन चुका हूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। क्योंकि खुदा का देखना, खुदा का बुलाना अलग तरीके का है। वह आपकी कमजोरियों, आपकी निर्बलताओं को देखकर आपको नहीं बुलाता है, वो आपके अंदर वो चीजें देखता है जो आप नहीं देख पाते हो अपने जीवन में। गिदोन भी कह सकता था, यदि प्रभु तूने मुझे बुलाया है तो मेघानी हम पर प्रबल क्यों हुए हैं? अगर मैं शूरवीर सुरमा हूं तो मैं आज क्यों छिप छिप कर ये काम कर रहा हूं उन मेघानी लोगों से? लेकिन उसने परमेश्वर की बात को सुना। कई बार हम परमेश्वर के बुलाने को नहीं सुन पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं, और यही कारण होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं और ना ही हम अपने जीवन में उन आशीष और बरकतों को ले पाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के बुलाहट को, परमेश्वर के बुलाने को ध्यान से सुने और ध्यान से समझे कि परमेश्वर आपको क्या कहते हैं, परमेश्वर आपको किस तरीके से बुला रहे हैं, ताकि आप उन विषयों पर काम कर पाओ। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ।
फतेहा के मारो नारे, फतेहा के मारो नारे, हाथों को उठाकर आज तारीफ यहोवा की, करो ऊंची आवाज के साथ तारीफ यहोवा की, करो ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खंदरा बोशे खेले रे बेला खुंदोरी अंदरा बरा बरा बा। ओ धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, महान जीवित पिता, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ियाई हो, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी भलाइयां पिता मैं आपके तमाम इन प्यारे बेटे बेटियों पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु, जो नित्य की इन भोर की आराधना प्रार्थनाओं को सुनते हैं। खुदावंद मेरी आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, खुदावंद ये अपने चुने जाने वाले हर एक शब्द को सुन पाए पिता। जब आप इन्हें बुलाते हैं प्रभु, जिस भी उद्देश्य के लिए आप इन्हें बुला रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपने इन्हें चुना है पिता परमेश्वर, इन्होंने नहीं पिता, आपने इनको चुना है कि ये फल लेकर आए, इनका फल बना रहे प्यारे पिता। होने दे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में कोई भी आज मेरा भाई या बहन किसी भी समस्या में, कोई रोग पीड़ा दर्द समस्या निराशा परेशान है प्रभु जी, अपने जीवन में पिता परमेश्वर निराश हो चुका है, डिप्रेशन हो चुका है प्रभु जी, डिप्रेशन में जा चुके पिता, तो होने दे प्रभु तेरा आत्मा उन्हें छुए प्रभु, ये आजाद हो यीशु के नाम से। ओ बाइफर जब कर नाश हो सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं रोनती कुचलती हूँ, अधिकार लेती हूँ यीशु के नाम से, निकलने के लिए कमांड करती हूँ सारी गंदी बदबुओं को, दुष्ट आत्माओं को, जिनके घरों में प्रभु जी समस्याएं लेकर आती है, जिनके जीवनों में रोग बीमारी लेकर आते, परेशानियां लेकर आते हैं, इनके बच्चों के फ्यूचर को बिगाड़ने वाली सारी गंदी दुष्ट आत्मा जले यीशु के नाम से। मैंने आशीषित घोषित करती हूँ, मैंने ब्लेस घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे पिताजी, आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। सबको जय मसीह की।